नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को हाइप करके चैनल को पॉइंट दें। आपकी लड़ाई को अगर कोई चैनल वास्तव में लड़ रहा है तो वो आपका YouTube चैनल है। सार्थक न्यूज़, आराध्या न्यूज़, ये दोनों ही YouTube चैनल आपके लिए नित नई जानकारियाँ लेकर के आते हैं। और याद रखिएगा कि इन्हीं जानकारियों से आप सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल हैं जहां पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। किसी प्रकार का के तर्क में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, बस बेफजूल की बातें और बकवास बातें। मित्रों, सबसे पहले आप सबका बेहद आभार, ध्यान दीजिएगा, बेहद आभार कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। इतने ज़्यादा नोट्स आप लोगों ने, जो 15 तारीख की हमने डेट रखी हुई है, उसके पहले आप लोगों ने गजब का परफॉर्मेंस किया, गजब का बुकिंग किया है। और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे कर्मचारी थोड़ा सा चले गए थे होली की छुट्टियों पे। भाई, इतना बड़ा त्यौहार पड़ता है, जाहिर सी बात है कि उस त्यौहार में आना अपने आप में मायने रखता है। और आज चूँकि आज का दिन बहुत बड़ा है, आज विश्व कप का फाइनल आयोजित होना है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच होना है, तो उसकी भी प्रतीक्षा है, उत्सुकता है। उससे पहले मैं आप लोगों को हेडलाइन बता दूं और मैं फिर अब उसके बाद में विस्तार से चर्चा एक एक करके करता हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली न्यूज़ है, नए विज्ञापन का रास्ता साफ। विज्ञापन कब तक जारी होगा उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट है कि नए विज्ञापन के पदों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है आयोग ने, उसकी सूची मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। तीसरी न्यूज़, प्राइमरी के लिए हाय तौबा मचाने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। प्राइमरी का नया विज्ञापन 50,000 पदों पर आप लोगों का टीटी के तत्काल पश्चात आएगा, रिजल्ट के तत्काल पश्चात आएगा, उसके लिए आपको तैयारी बनानी है। अगली बात कि सर्वोच्च न्यायालय का जो रुख है वो सीधे तौर पे, ध्यान दीजिएगा, वो सीधे तौर पे टीटी की अनिवार्यता की ओर बढ़ रहा है। अब ये प्राथमिक के जो अध्यापक गए हुए हैं उनके लिए खतरे की घंटी बन रही है, बजने वाली है। अभी माध्यमिक में टीटी नहीं लागू हुआ है, इसकी राहत के आसार बन गए हैं, इसके बारे में चर्चा करूँगा। भाषा शिक्षकों के पदों पर किस प्रकार से भर्ती होगी उसके बारे में प्रक्रिया अध्यक्ष जी ने कल खुलासा कर दिया, उसके बारे में बताऊंगा। और 2022 के विषयवार कार्यक्रम की क्या अपडेट है उसके विषय में बताऊंगा। तो मैं शुरू करूंगा सिलसिला और आप लोगों तक पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नए विज्ञापन की चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नया विज्ञापन आप लोगों का जल्दी ही आप लोगों के बीच में होगा। इसके लिए अध्यक्ष जी ने हामी भर दी है, फाइलें मेंटेन है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, पोर्टल तैयार कराया जा रहा है और आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। सर्वर डाउन न होने पाए, समस्या न बढ़ने पाए, इसके लिए सरकार ने पूरी भरसक प्रयास करने का निर्णय लिया है। चर्चा करेंगे। और देखिए, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, आप में से जितने भी बंधु हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करके 4-4, 5-5 मेंबर जोड़ें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़वा सकते हैं। हमारे साथ के ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले लोग जिनका कोई योगदान नहीं है शिक्षा जगत में, किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी उनकी अथेंटिक नहीं होती, फिर भी मैं देखता हूँ कि उनके साथ में सब्सक्राइबर की भीड़ रहती है। तो भाई, क्या हमारे यूट्यूब चैनल ने तो बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, गैर जिम्मेदाराना कार्य भी नहीं किया है, जिम्मेदारी से सारी चीज़ का निर्वहन किया है। आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बढ़ाइए, ठीक है। आप में से जो भाई चाहते हैं कि छूट मिले, आयु सीमा में छूट मिले, 21 से 40 लागू कर देगी सरकार, कोई जाएगा नहीं बचाने, याद रखिएगा। और आपको ये लगता है कि आपके भाई कर सकता है, तो देखिए, राजनीतिक पॉइंट का कुछ लाभ हमसे उठाइए आप, है ना। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अब आप में से कुछ भाई कहेंगे कि आपने लोक सेवा आयोग में 21 से 45 करा दिया था, ये करा दिया, तो करा दिया। तो मैं देखिए उन बातों का उल्लेख जरूर कर देना चाहता हूँ जिन बेस पे आप बोल सकते हो, है ना। मैं बताना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग में
जो नियम लागू होते हैं वो लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग एक शिक्षा सेवा चयन आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। वो एक सिंपल ही संस्था है, जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो अगर देखा जाए तो आप उसकी तुलना इससे नहीं कर सकते हैं। नाम भले आयोग का है, काम सब चयन बोर्ड का है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों को लेकर के आयोग तैयारी कर रहा है, और सबसे पहला जो विज्ञापन आएगा मार्च महीने में वो असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा, उसके तत्काल पश्चात टीजीटी पीजीटी का आएगा। देखिए, सरकार इस बात को लेकर के गंभीर है कि नया आयोग जो पहला कार्य करता है वो कैसे करता है। अभी आयोग परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, बायोलॉजी, मैथ, होम साइंस और कला, इन विषयों में ध्यान दीजिएगा, इन विषयों में 10 से 20 पद कम हुए हैं। पदों की संख्या इसमें 3800 पहुंच गई है। मैंने अब देखा जाए तो 2022 का जो विज्ञापन है वो और ही ज़्यादा खतरनाक मोड में पहुंच चुका है, मैंने पदों की संख्या और कम हो गई। अब चले भैया, पदों की संख्या इतनी हो गई तो कंपटीशन ज़्यादा होगा ना, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें 2022 वाले हैं तो क्लियर कट, आप अगर अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही तैयारी 8115998001 पे व्हाट्सएप करके आप होली ऑफर के अंतर्गत अभी भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट फ्री मिलेगा, 101% पर्सनल की गारंटी मिलेगी। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं। शुरुआत करेंगे पहले हिंदी विषय से। 2026 के विज्ञापन के लिए जो जारी हुआ है टीजीटी के लिए, तो हिंदी विषय में ध्यान दीजिएगा कि कुल 3000 पद सामान्य वर्ग से हैं, और ध्यान दीजिएगा अगर EWS के 1000 पदों को मिला लिया जाए तो ये 4000 की संख्या हो जाती है। तो हिंदी में सामान्य वर्ग से 4000 पद, 2000 पद OBC के, 800 पद SC के, 150 पद ST के, और दिव्यांगजन 100 सीट है ना। और अभी मैं पुरुष वर्ग का ही बताऊंगा, महिला वर्ग का फिर बताता हूँ बाद में। संस्कृत के लिए 3000 पद आपका टोटल आया हुआ है, टोटल 3000 पद आए हुए हैं, माने जनरल के 3000 पद, और OBC का 1500 पद, और फिर SC का 1000 पद, ST का 200 पद। काफ़ी अच्छे पद हैं। इसके अलावा इंग्लिश विषय के लिए 2500 पद सामान्य वर्ग, 400 पद EWS, 1000 पद OBC, 700 पद SC, 300 पद ST, 105 दिव्यांग। साइंस के लिए आ जाए तो साइंस में 3000 पद सामान्य वर्ग, 500 पद EWS, 1500 पद आपका OBC, 500 पद SC, और इसके अलावा 175 ST और 92 दिव्यांग। बायोलॉजी की बात करें तो 1000 पद आपका जनरल, 300 पद आपका EWS, 600 पद आपका OBC, 160 पद आपका SC, और 120 आपका ST, और 100 पद आपका दिव्यांग। मैथ की बात करें तो 4000 पद आपके सामान्य वर्ग, 2000 पद आपके OBC। ध्यान दीजिएगा EWS 700 पद और 100 पद आपका SC, और है ना 80 पद आपका ST, दिव्यांगजन 65 पद। अगर हम होम साइंस की बात करें, नहीं सबसे पहले सोशल साइंस की बात करें तो 3500 पद आपका जनरल, 500 पद EWS, 2000 पद आपका सामाजिक विज्ञान में OBC, और 1000 पद आपका SC, और 100 पद आपका ST है। ध्यान दीजिएगा इसको। कला विषय के लिए बात करें तो कला विषय के लिए 3000 पद आपका जनरल और EWS मिला करके इसमें दिया हुआ है। 100 पद 1000 पद आपका OBC, 700 पद आपका SC, और
100 पद आपका ST और 80 पद आपका दिव्यांगजन। शारीरिक शिक्षा की बात करें, शारीरिक शिक्षा में ध्यान दीजिएगा 900 पद आपका सामान्य वर्ग, 300 पद EWS, 250 पद आपका OBC, 40 पद आपका SC, 60 पद ST, 70 पद दिव्यांगजन। सिलाई में आ जाएं तो 300 पद सामान्य वर्ग, 200 पद OBC, 100 पद EWS, 100 पद आपका SC, 200 पद ST, 100 पद आपका विकलांगजन। कॉमर्स की बात करें तो 800 पद आपका सामान्य वर्ग, 200 पद आपका OBC, 40 पद आपका SC, 50 पद ST, 60 पद आपका दिव्यांगजन। संगीत में आ जाएं तो 100 पद सामान्य वर्ग, 2 पद आपका EWS, 8 पद आपका OBC, 10 पद आपका SC और 25 पद आपका ST निर्धारित किए गए, 30 पद दिव्यांगजन के। कंप्यूटर में आ जाएं तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में 5000 पद आपके सामान्य वर्ग, 3000 पद आपके OBC और 700 पद SC और EWS आपका 800 पद और 40 पद आपका SC, 60 पद ST, दिव्यांगजन 70 पद। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि निश्चित रूप से जो शिक्षक भर्ती का खाका बन चुका है, मैं आप लोगों को समय समय पे जैसे जैसे सीटें अपडेट होती जाएंगी बताता ही चलूँगा। और ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों कि जो विषय हैं, मैं अगली वीडियो में आपको प्रवक्ता के भी विषयों के विषय में बताऊँगा, पूरा बारे में बताऊँगा। प्राइमरी की भर्ती को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ तौर कहना है कि 50,000 से ज़्यादा पदों पर है ना भर्ती होगी, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्राइमरी भर्ती के लिए भी अभियान चल रहा है। रही बात TET के अनिवार्य होने की, तो माध्यमिक वाले तो अभी मैं जान लीजिए कि इसके लिए लगा हूँ, और उन लोगों के लिए भी लगा हूँ जो लोग कला विषय में छूट चाहते हैं B.Ed से, क्योंकि भी B.Ed वाले अभ्यर्थी उतने नहीं हैं कला में। जीव विज्ञान की एंट्री चाहते हैं आखिरी बार आप, तो उसके लिए भी आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। आप साथ देंगे तब हम आपके लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। आपका सहयोग आवश्यक है, आप साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए भी तैयारी हो रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि TGT PGT के 26 के विज्ञापन को अब सरकार निकालने की तैयारी कर चुकी है, इसके बारे में बता ही चुका। और ध्यान दीजिएगा कि लेखपाल भर्ती की तिथि आ गई है 7 मई, तो आप लोग उसकी तैयारी करें। और हमारे यहाँ से नोट्स लेकर के निश्चित सफलता लेखपाल भर्ती में ले सकते हैं। आप TGT PGT भर्ती में भी अगर तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाएँ, तो ये 26 वाला विज्ञापन में वेट करिए, इसमें फॉर्म भरें, इसमें सफलता ले लीजिए। नोट्स लेने के लिए 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एडजस्टमेंट करते दीजिए और नोट्स बुक कीजिए। याद रखिएगा कि नोट्स से सारे प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं। भैया कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। एक मास्टर साहब बुकिंग कर रहे थे, कैश ऑन डिलीवरी मांग रहे थे, हमने कहा नहीं भैया। बोले कहे वो क्या बोलते हैं जानते हैं, उनका यह कहना था कि सर कोई स्कैम, अरे यार आपको बाकायदा हम बता दे रहे हैं, बाकायदा हम आपको अपना UPI नंबर दे रहे हैं। स्कैमर्स दूसरे के जरिए मारते हैं बाजी ना, हम लोग यही करने बैठे हैं क्या? एक शिक्षक है और आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों की पूरी मंशा ये रहती है कि आप लोगों को बेस्ट करें। और देखिए दोस्तों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आप हमसे जुड़े हैं, आपके हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो नोट्स पा जाते हैं, उसके बाद मैसेज करते हैं, कहते हैं कि हमें मिला ही नहीं, या हमने कतिपय कारणों से वापस कर दिया। तो भैया देखिए, ये ड्रामा, ये छछंद हमारे सामने ना करें प्लीज़, क्योंकि हमारे पास पूरा मैसेज रहता है क्लियर, किसको डिलीवर्ड हुआ है ना, कौन अनडिलीवर्ड हुआ। अनडिलीवर्ड के मैसेज नहीं आते, क्योंकि अनडिलीवर्ड होता ही नहीं है, सबके द्वारा होता है। और कुछ लोग ये है जानबूझ करके इस प्रकार की बातें करते हैं, तो हास्यास्पद स्थिति ना बनाएं और अपना मजाक न उड़वाएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए, इस नोट्स को याद रखिएगा कि अगर इस नोट्स का किसी प्रकार की कालाबाजारी कहीं पर आप देखते हैं, हमें तत्काल सूचित करें, कार्रवाई करवाएंगे। कॉपीराइट हमारे पास में है,
ठीक है। और दोस्तों मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन कराने की कोशिश मैं करूँगा। और इसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। आपका जुड़ाव, आपका सहयोग, आपका स्नेह इसी प्रकार से अनवरत बना रहे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।